और निवेदन है प्रीति जी रतलाम से वो आए और इस विषय को, मार्ग प्रभावना विषय को हमारे सामने प्रस्तुत करें। प्रीति जी माइक अनम्यूट करें। जी सर, सभी को जय जिनेन्द्र। मेरा विषय है मार्ग प्रभावना भावना। जो मोक्ष का सच्चा मार्ग है उसके प्रभाव को जो प्रकट करे वह मार्ग प्रभावना भावना है। तो मार्ग क्या है, सबसे पहले ये क्लियर होना चाहिए। तो जो वस्तु का स्वभाव क्या है या तत्वों का सच्चा स्वरूप क्या है या वीतरागी देव शास्त्र गुरु का कैसा स्वरूप है, यह जानना, वो सच्चा मार्ग को जानकर ही अगर हम उसकी प्रभावना करेंगे तो वो प्रभावना है। अन्यथा अगर हमने मार्ग को नहीं जाना तो वो प्रभावना नहीं है, केवल वह केवल एक प्रदर्शन मात्र होगा कि वो प्रभावना सच्ची प्रभावना नहीं कहलाएगी। प्रभावना वास्तव में ऐसी होनी चाहिए जिसे देख के दूसरे जो जीव है उनके हृदय में भी धर्म की महिमा है, भगवान का अभिषेक हो रहा है, पूजन हो रहा है, तो वो ऐसे उत्साह पूर्वक इस तरह के भावों से, इस तरह की प्रवृत्ति से होना चाहिए जिसे देखकर दूसरे जो मिथ्या दृष्टि जीव है उन्हें भी पूजन आदि के भाव जगे और उन्हें भी जिनेन्द्र भगवान के गुणगान पूजा आदि में जुड़कर सच्चे मार्गों को प्राप्त करने की एक भावना बने। अगर शास्त्र प्रवचन अगर कहीं हो रहा है तो वो इस तरह का होना चाहिए कि यदि किसी के मतलब किसी का एकांतवादी है तो उसका एकांतवाद का टूट जाए, वो सच्चे धर्म को जाने, राग द्वेष में उसकी कमी आए, उसमें कषाय में मंदता आए, तो इस तरह की प्रभावना होनी चाहिए। अगर शास्त्र प्रवचन के माध्यम से भी प्रभावना होती है तो इस तरह की प्रभावना होती है तो वो सच्ची प्रभावना है। तब हम कई जगह पे मंदिर बनवाए जाते हैं, प्रतिष्ठान होते हैं, तो यह भी प्रभावना का ही एक अंग है, क्योंकि मंदिर देखा जाए तो एक ऐसा स्थान है जहाँ पर सभी धार्मिक क्रियाएं सच्चे और अच्छे रूप में संपादित की जाती है। तो जो मंदिरों का बनवाना है, उनकी प्रतिष्ठा है, आयोजन है, पंच कल्याण है, ये भी प्रभावना का ही एक तरह का अंग है। जो कई जने ऐसे होते हैं जो बहुत ज्यादा पैसा इकट्ठा करते हैं या भोग सामग्री को इकट्ठा करते हैं, तो वो प्रभावना नहीं है, प्रभावना है। तो अगर आप उस पैसे को, अपने धन को इस रूप में खर्च कर रहे हैं कि आप मंदिर बनवा रहे हैं या शास्त्र स्वाध्याय की आप वो करवा रहे हैं अनुमोदना, या फिर आप किसी साधर्मी व्यक्ति को उसके सहयोग राशि प्रदान कर रहे हैं या आश्रितों को आप आश्रय दे रहे हैं, तो ये भी एक तरह से धन प्रभावना का ही एक अंग रूप में जाना जाता है। जो जैनी होता है, जो सच्चे जैन धर्म को जानता है, जो वास्तव में जैन धर्म के मार्ग को जानकर उसके अनुसार चलता है, यदि वह तप धारण करता है या वो छोटे छोटे नियमों का भी अपने जीवन में पालन करता है, तो वह भी उसके द्वारा जो किया गया कृत्य है वह प्रभावना का कारण है। क्योंकि जब जैन धर्म की जरिए पहचान प्रभावना होगी तो उनके व्यवहार को देखकर जो मिथ्या दृष्टि है वो कहेंगे कि देखो, जैनी प्राण जाने पर भी भक्ष्य नहीं खाते हैं, वेदना में है लेकिन रात्रि भोजन नहीं कर रहे हैं, दवाई नहीं ले रहे हैं, जल आदि का त्याग किया है, इनके पास धन नहीं है लेकिन फिर भी असत्य वचन नहीं बोलते हैं, सील को पालन करते हैं, परिग्रह नहीं धारण करते, प्रमादी नहीं होते, संतोषी हैं। तो जो ये छोटे छोटे कृत्य हैं ये भी धर्म में प्रभावना का कार्य करते हैं। जैसे कि हमें उदाहरण दिया गया था कि गोपाल दास जी बरैया, बनारसी दास जी, इनके जो प्रसंग है, जीवन के प्रसंग, ये भी हमें प्रभावना का कार्य है कि उनके प्रसंगों से सीखने को मिलता है कि जैनी ऐसे होते हैं। तो सच्ची प्रभावना यदि हम करना चाहते हैं तो अगर हम छोटे छोटे नियम लेते हैं तो उन्हें दृढ़ता से पालन करें, और नियम हम घर पे पालन करें और बाहर छोड़ दें तो वह भी अप्रभावना का कारण है। तो ऐसी गलती भी नहीं करना चाहिए, हमें घर पे निभाना ही है, लेकिन उसके बाद यह भी ध्यान रखना है कि हमारे द्वारा ऐसी प्रभावना हो जो हम बाहर जाकर भी उस नियमों का पालन करें और दूसरे हमें अनुसरण करें कि जैन हो तो यह सच्चे जैन है। तो ये छोटी छोटी चीजें हैं जिन्हें हम अपने मतलब श्रावक धर्म में भी अपना कर धर्म की प्रभावना कर सकते हैं और इस मार्ग को हम लोग आगे बढ़ा सकते हैं। तो तीर्थंकर प्रकृति के कारण की ये जो भावना है ये हम अपने जीवन में भी सच्चे रूप में प्राप्त करें और अन्यों को भी इस मार्ग में लगाएं। यही सच्ची धर्म का भावना, यही सच्चा मार्ग का भावना। जय जिनेन्द्र। बहुत बहुत धन्यवाद प्रीति जी को कि आपने बहुत सुंदर तरीके से अपने इस विषय को प्रस्तुत किया और हम सभी को बताया कि मार्ग प्रभावना करने के लिए सबसे पहले मार्ग पता होना चाहिए। यदि हमें मार्ग पता नहीं है तो हम प्रभावना नहीं कर रहे हैं, प्रदर्शन कर रहे हैं। तो भावना के स्तर पर सबसे पहले यदि हम मार्ग को पहचान लें, फिर जो उसकी प्रभावना होगी वो दिन दूनी रात चौगनी वृद्धि को प्राप्त होती है। इस प्रकार के सुंदर विषय को आपने यहाँ प्रस्तुत किया। आज के इस परिचर्चा के अंतिम वक्ता के रूप में, जिनका विषय प्रवचन वात्सल्य भावना है, रतलाम से ही दीपा जी जैन हम सभी के बीच उपस्थित हैं। मैं निवेदन करूंगा दीपा जी से कि वो आए और अपने इस प्रवचन वात्सल्य भावना को प्रस्तुत करें।
जय हिंद सभी को। आज की 16 कारण भावनाओं में सबसे अंतिम भावना प्रवचन वात्सल्य भावना है। भावना भावना किसे कहते हैं? जो भव को नाश करे। भावना भाते भाते ही अपने अंदर धर्म प्रकट होगा, उसे भावना कहते हैं। फिर वात्सल्य किसे कहते हैं? वात्सल्य का मतलब स्नेह, प्रीति करना, अनुराग करना, उत्साह होना। पर किसके प्रति उत्साह होना? तो प्रवचन के प्रति उत्साह होना। फिर प्रवचन किसे कहते हैं? जो प्रकृष्ट वचन है, उत्कृष्ट वचन है, सर्वोत्कृष्ट वचन है। तो सर्वोत्कृष्ट वचन किसके होते हैं? वह सर्वज्ञ के होते हैं। बस उन सर्वज्ञ के वचनों के प्रति वात्सल्य होना, उसे प्रवचन वात्सल्य भावना कहते हैं। फिर प्रवचन वात्सल्य भावना किसके प्रति होनी चाहिए? धर्म के प्रति होनी चाहिए। धर्म के प्रति अनुराग होना चाहिए। धर्मी के प्रति वात्सल्य भाव होना चाहिए। जब हम जिनेंद्र भगवान के वचनों को सुनेंगे, ध्यान से सुनेंगे, प्रीति पूर्वक सुनेंगे, समझेंगे, तो सुनाने वाले जिनेंद्र भगवान के प्रति हमारी अवश्य प्रीति होगी। तथा जो इस मार्ग पर चल रहे हैं, जो चतुर्वेद संघ आदि हैं, उनके प्रति भी हमारी प्रीति होगी, ज्ञानी के प्रति प्रीति होगी। और उनकी संगति में रहकर हम भी अपने ज्ञान स्वभाव को जान करके उसमें प्रीति करेंगे, अपने ज्ञान गुण की प्रीति करेंगे, क्योंकि उस ज्ञान गुण के द्वारा ही हम अपने ज्ञान स्वभाव को पहचान पाएंगे। जब उस स्वभाव के प्रति हमारी प्रीति होगी, तब ऐसा लगेगा, ओहो, इतना सरल और सहज वस्तु स्वरूप मेरा आत्म स्वरूप है, वह भी मेरे ही पास है, जिसकी मुझे खबर नहीं, और मैं अनादि से इधर उधर भटक रहा हूँ, और जगत के जीव भी भटक रहे हैं। हम अपना अमूल्य अमूल्य समय को बर्बाद कर रहे हैं। क्यों ना उनके कान में भी यदि है जिनेंद्र भगवान के वचन पढ़ जाए, तो वह भी सुखी हो जाए और उनके जीवन में भी शांति हो जाए। इसके लिए हमें जीवन में जिनेंद्र भगवान के वचनों के प्रति उत्साह होना चाहिए। ये बातें जब मुझे अच्छी लगती हैं, तो और सभी को भी अच्छी लगेंगी। इसके लिए अपने परिवार, अपने मित्रों, अपने समाज में भी जब हम वात्सल्य पूर्वक सभी से इन बात करेंगे, तो परिणाम हमारे अपने आप ही निर्मल हो जाते हैं। जब भाव निर्मल होंगे, हमारे सरल होंगे, और हम उसी बात को जब वात्सल्य पूर्वक कहेंगे, तो सभी लोग उस बात को ध्यान से सुनते हैं। हम वही बात जब वात्सल्य पूर्वक कहते हैं, तो सब अच्छे से सुनते हैं। यदि उसमें वात्सल्य नहीं होगा, तो कोई ध्यान से नहीं सुनेगा। इस प्रकार जब हम उन्हें जिनेंद्र भगवान के प्रवचनों के बारे में बताते हैं कि वात्सल्य पूर्वक के पुण्य पाप के बारे में, चार अभाव के बारे में, कर्म सिद्धांत के बारे में, आप भी सुने, आए और अपने मनुष्य को सार्थक करें। जब वह आते हैं, उन्हें हम यदि वात्सल्य पूर्वक उनके हालचाल भी पूछें, कैसा लग रहा है, यदि समझ ना आए, तो किसी ना किसी प्रकार से उनकी सहायता करें, जिससे वह इस मार्ग से च्युत ना हो और अपना कल्याण कर लें। इसके लिए चाहे हम साम दाम दंड भेद की नीति भी अपना सकते हैं, जिससे प्रत्येक जीव का उन भगवान के वचनों को सुने, अपने स्वभाव को पहचाने। इसके लिए चाहे आज हम ऐसी ही चर्चा करें, क्लासें लगवाएं, सांस्कृतिक कार्यक्रम करें, पूजन प्रक्षाल करें, स्वाध्याय आदि के द्वारा जैन भगवान के मार्ग की प्रभावना अपने अंतर में करके वात्सल्य पूर्वक सभी के प्रति करें, तभी हमारे अंदर धर्म प्रकट हो पाएगा। अतः हम सभी जिन धर्म, जिन मार्ग, पंच परमेष्टि, जिनेंद्र के प्रति, जिन वचन के प्रति प्रीति पूर्वक भावना भाते हुए अपना कल्याण करें। इस प्रकार की भावना ही तीर्थंकर प्रकृति के बंध का कारण है। प्रवचन आदि करना यह तो महान गर्धों जैसा कार्य है, जैसा कि अभी हमारे भैया जी हम लोग के लिए कर रहे हैं, और हम भी आपकी ही तरह इस मार्ग पर चल करके अपना कल्याण करें। ऐसी मंगल भावना के साथ हम अपने अंदर 10 धर्म को प्रकट करें। जय जय। बहुत बहुत धन्यवाद। आपने प्रवचन के प्रति वात्सल्य होना, है ना, बहुत सुंदर भावना को प्रस्तुत किया। एक लाइन में प्रवचन वात्सल्य भावना शामिल है। प्रवचन के प्रति वात्सल्य होना, प्रवचन को सुनते समय उत्साह होना, प्रवचन को प्रीति पूर्वक सुनना और अनुराग पूर्वक सुनना कि ये मेरे ही हित की बात है। ऐसा सुंदर विषय दीपा जी ने प्रस्तुत किया, बहुत बहुत धन्यवाद। और अंतिम बोनस के रूप में मिली है आप सभी को एक भावना, उपाध्याय भक्ति भावना। यदि कोई ऐसा वक्ता यहाँ पे उपस्थित है जिसने इस परिचर्चा में भाग नहीं लिया है, पहले हम उसको मौका देंगे। यदि कोई वक्ता जो इस परिचर्चा में भाग नहीं लिया है, यदि वो बोलना चाहे, तो पहले हम उसको मौका देंगे। यदि वो हो तो हैंड रेस करें या फिर माइक अनम्यूट करें, और नहीं तो फिर हमारे जो नियमित श्रोता हैं उनके पास ये भक्ति भावना पहुंचेगी। नीलिमा जी बुरहानपुर से इस विषय को कल तो प्रस्तुत करेंगे ही,
लेकिन आज की इस गोष्ठी के संपूर्ण विषय हो पाए इस दृष्टिकोण से इस विषय को लिया जा रहा है। चलिए माइक अनम्यूट करें और बोले, बताएं पहले कौन कौन बोलने के इच्छुक है, फिर किसी एक को मौका दिया जाएगा। दीपा जी का हाथ रेज हुआ है, हैंड रेज हुआ है। और कोई साधर्मी? चलिए समय भी हमारे पास कम है, इसलिए मैं दीपा जी से ही निवेदन करूंगा कि बिल्कुल संक्षिप्त में इस बहुश्रुत भक्ति भावना, उपाध्याय भक्ति भावना को प्रस्तुत करें। दीपा जी के जय जिनेंद्र। शशांक जी कर रहे हैं। हाँ शशांक जी करिए। जय जिनेंद्र, 16 कारण भावनाओं में से ही एक भावना है बहुशुद्ध भक्ति भावना, से उपाध्याय भक्ति भी कहे, शास्त्र भक्ति भी कहे। अर्थात जिनेंद्र भगवान के जो वचन है उनमें हर्ष होना, उनकी भक्ति होना, वह कहलाता है बहुशुद्ध भक्ति भावना। जिनेंद्र भगवान ने जो जिनवाणी कही, जो गर्दरों के द्वारा गूंथी गई, आचार्यों के द्वारा हमें मिली गई, उसका उपकार मानना, वह जिनवाणी का जो विषय है उस विषय के द्वारा स्वयं अपने आत्मा को जानना, वह बहुशुद्ध भक्ति भावना है। यहाँ जिनवाणी की सच्ची भक्ति किसे होगी? जिनवाणी की सच्ची भक्ति उसे ही होगी जिस जीव को जिनवाणी अपने हितकारी लगती हो। मात्र पठन पाठन के लिए या विद्वत्ता के लिए हमें जिनवाणी पढ़े तो वह जिनवाणी की भक्ति नहीं कहलाएगा। वह तो जैसे हम स्कूल की किताबें पढ़ के क्लास पास कर लेते हैं, उसी तरह जिनवाणी पढ़ना कहलाएगा। तो जिनवाणी की सच्ची भक्ति, जिनवाणी पूजा करना नहीं होगा, अपितु बहुशुद्ध भक्ति भावना वह होगी कि ये जो द्वादशांग जिनवाणी है, ये द्वादशांग जिनवाणी को अपने हृदय में उतारना, वह बहुशुद्ध भक्ति भावना कहलाएगी। यह बहुशुद्ध, यह जिनवाणी भी द्वादशांग में बटी हुई है, 11 अंग 9 पूर्व, इस तरह से द्वादशांग का पूरा ज्ञान रहता है। यह बहुशुद्ध भक्ति भावना के माध्यम से ही जीव अपनी, जैसे अभी पंचम काल है, अभी वर्तमान काल में भी एक जिनवाणी हमारा सच्चा सहारा है। तो इस जिनवाणी को ही यथार्थ करके, इस जिनवाणी की ही विनय पूर्वक हम यह बहुशुद्ध भक्ति भावना भा सकते हैं। और इसीलिए भावना तीर्थंकर का कारण बनी गई है। तीर्थंकरत्व का कारण इसको इसलिए लिया गया क्योंकि जिनवाणी की भक्ति करने से स्वयं की भक्ति ध्यान आएगी और इस एक भावना से बाकी सारी 16 कारण की बाकी सारे भावना भी फलीभूत होंगी। इसीलिए यह बहुशुद्ध भक्ति भावना हमारे लिए अत्यंत उपकारी है और इसीलिए जिनवाणी माता हमारे लिए पूज्य है। जय जिनेंद्र। बहुत बहुत धन्यवाद शशांक जी को। अचानक विषय दिया जाता है और फिर उस विषय पर बोलना बहुत कठिन होता है। हम जब पढ़ाई करते थे तो तत्काल एक विषय दिया जाता था गोष्ठी में और फिर उस विषय पर हमको बोलना पड़ता था। कॉलेजेस यूनिवर्सिटीज में भी ये होता है और हमारे जयपुर में भी जब इस प्रकार की गोष्ठियां होती थी तो 15-20 विषय रहते थे और पर्ची से कोई एक विषय निकलेगा और तुरंत आपको 5 मिनट में पूरे तैयारी के साथ उस विषय को बिना देखे बोलना है। तो ऐसा ही कुछ शशांक जी ने हमारे सामने प्रस्तुत किया। बहुत अच्छा लगा आपके इस प्रकार की भावनाओं को सुनकर के। बहुत बहुत धन्यवाद। हम बहुत बहुत अभिवादन करते हैं, स्वागत करते हैं। और एक बार फिर से अंतिम में हम सभी चाहेंगे कि जितने भी वक्ता थे, जितने भी श्रोता थे, हम सभी का जोरदार ताली बजाकर, अनम्यूट कर लें सभी अपने आप को और एक बार फिर से जोरदार ताली बजाकर हम सभी का स्वागत करें। समय का सदुपयोग किया, हमने समय से इस कार्यक्रम को समाप्त किया, समय से शुरू किया और वक्ताओं ने भी अपने समय में ही अपने विचारों को प्रस्तुत किया। इस प्रकार से हमारी ये जो परिचर्चा थी, हमारे इस तत्वार सूत्र क्लास की जो पहली गोष्ठी थी, 1 साल बाद जो हुई, एक अवसर आया और विचार बना और विचार को हमने क्रियान्वित किया और आप सभी के सहयोग से किया। इसलिए आप सभी को बहुत बहुत धन्यवाद। ये गोष्ठी आपको कैसी लगी, आपका कैसा अनुभव रहा, ग्रुप में लिखें, बताएं, ताकि और भी जो साधर्मी ग्रुप में है, जो इस भावना से, भक्ति से, क्लास से जुड़े नहीं है, जुड़ नहीं पा रहे हैं, वो आपके विचारों से सहमत होकर इस वात्सल्य के भावना में, इस मार्ग में, इस प्रवचन में, इस स्वाध्याय के कार्य में लगे और हम सभी मिलकर अपना और दूसरों का कल्याण अवश्य करें। इसी मंगल भावना के साथ कल हमारी चर्चा होगी अक्षय तृतीया पर्व के आधार से। तो आप सभी को जय जिनेंद्र,
कल मिलते हैं ठीक बताइए 8 आपको। बजे। आज भैया उपकार दिवस पर आपको बधाई। हाँ, सभी को आज बधाई भैया उपकार दिवस उपकार की। दिवस है, हमारे ऊपर आपको उपकार है। सब एक बार जोरदार तालियां पंडित साहब के लिए बजा दीजिए। इस प्रकार के कार्यक्रम आप निरंतर करते रहें, हम सब पार्टिसिपेट करते रहेंगे। बिल्कुल बिल्कुल, आप सभी का सर बहुत सहयोग अच्छा है। कार्यक्रम हुआ है। एक भावना बोलना हमारा मकसद नहीं है, हमारा सारी भावनाओं को समझना और सारी भावनाओं को भाना ही हमारा उद्देश्य हमारा जीवन तो का जो होना। छूट गया था वो सब भावनाएं वापस से हमको हाँ रिपीट सर, हो गई और आज वापस से काफी भावनाएं हमारी मिस हो गई थी, तो आज सारी एक साथ हम्म। सुनी, बहुत बहुत क्लियर हो गया है सुनने में। सभी की बोलने की भावना अच्छा भी लगा। रहती है, वो पूरी हो जाती है। हाँ बहुत क्या बहुत है, एक धन्यवाद साल पंडित से साहब। सभी सुनते सुनते मुझे ऐसा लगा बोर हो रहे हैं, तो मैंने कहा सबको बोलने का मौका दिया नहीं जाए। सर, नहीं अच्छा बोर किया होने का आपने। तो चांस, बोर एक होने और का स्टूडेंट मौका नहीं तैयार हो था गया। सर। हाँ फिर मैं कभी अनुपस्थित रहूंगा तो फिर आप में से ही जो वक्ता हैं उनको बोलूंगा कि आज आपको क्लास लेना है, ऐसा भी प्रयोग करेंगे हम। रतलाम वाले सब तैयार हैं। हाँ दीपा जी रतलाम के अकेले ही काफी। ज्यादा साधर्मी थे, जयंत तो मुझे तो भैया ऐसा लगा। सबसे पहले, जयंत भैया हाँ। दीपा जी, जयंत भैया दीपा जी। चलिए सर, हाँ, बहुत दोनों अच्छी को बात है। हम तो बहुत बहुत श्रोता हैं धन्यवाद। भाई साहब। नहीं कर सकते, सभी कर सकते हैं। बढ़िया किया सबने अच्छा किया, रतलाम का नाम रोशन किया सबने। सबके इस भ्रम को हमने तोड़ा कि सब अपने आप को श्रोता मान रहे थे, आज सभी वक्ता बन गए। आज आप अकेले छूटा रहे बस। हाँ आज अकेले श्रोता रहे हम। चलिए बहुत बहुत धन्यवाद सभी को, बहुत बहुत धन्यवाद। और जय जिनेंद्र। जय जी। जय जिनेंद्र। मोबाइल पे